हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस खास अंक में हम बात करते हैं ग्रहण के ऊपर। आप काफ़ी इस चीज़ का जिक्र सुन रहे होंगे कि 5 जून को चंद्र ग्रहण है। इसकी वास्तविकता क्या है? इस ग्रहण का असर क्या हमारे जीवन के ऊपर आएगा? इस ग्रहण का असर क्या नकारात्मक रूप में होगा या सकारात्मक रूप में होगा, या यह ग्रहण वास्तव में माननीय भी है या नहीं? ऐसी ही कुछ भ्रांतियों को दूर ये अंक अवश्य करेगा। इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर भी एक ग्रहण को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था और हमने बड़ी कटुता के साथ बोला था कि ये ग्रहण माननीय ही नहीं है और इसके प्रति हमें भी बड़ी कटुता झेलनी पड़ी। लेकिन सच्चाई बताने में आनंद आता है। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। सत्यमेव जयते। आइए ऐसे फिर आपसे प्रस्तुत करते हैं 5 जून को चंद्र ग्रहण के बारे में नाना भांति की भ्रांतियां फैल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ। लाखों की संख्या में आप हमें सुनते हैं, देश में सुनते हैं, विदेशों में आप हमें सुनते हैं। तो सभी के लिए ये खुशी की बात है कि 5 जून को चंद्र ग्रहण है ही नहीं। अब देखिएगा आप, 5 जून को चंद्र ग्रहण का सूतक और पातक का कोई भी माध्यम भारत के अंदर नहीं है। और मैं आपको आगे तक के लिए एक बात बता देता हूँ। भारत में इस वर्ष पंचांग के हिसाब से, संवत के हिसाब से केवल एक ही ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 21 जून को। नोट कर लीजिए आप। इसलिए बिना वजह डरिए मत। किस राशि के ऊपर क्या असर आएगा, कौन सी राशियाँ माला माल होंगी, मेरी ये समझ में नहीं आता। जब ग्रहण है ही नहीं तो हम किस प्रकार की चर्चा आपसे कर रहे हैं? बहुत लोग इन बातों को सुन करके डर जाते हैं, बहुत लोग वहम का शिकार हो जाते हैं। ज्योतिष का अर्थ है, ज्योतिष का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश सच होना चाहिए। इसलिए मेरे दर्शकों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इस ग्रहण पर किसी प्रकार के कोई दान पुण्य या मंत्र हवन जप की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखो, बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो गई कि दिया कहाँ जल रहा है और खिचड़ी कहाँ बना रहे हैं आप। तो जब हमारे भारतवर्ष में इस ग्रहण की मान्यता ही नहीं है, आपने देखा पंचांग होते हैं। अब पंचांग के अंदर जो हम पंचांग देखते हैं, किसी भी पंचांग ने, जो बहुत अच्छे पंचांग हैं, किसी भी पंचांगकर्ता ने और पंचांग ने 5 जून का चंद्र ग्रहण माना ही नहीं है। यानी कि 5 जून का ग्रहण है ही नहीं। अब ये तो बात तय हो गई। अब दूसरी बात, ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रहण में दवाई नहीं खाते, ऐसे बहुत लोग हैं ग्रहण में यात्रा नहीं करते, ऐसे बहुत लोग हैं ग्रहण में शेविंग नहीं बनाते, ऐसे बहुत लोग हैं ग्रहण में कोई शुभ काम नहीं करते, ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रहण में घर से एक कदम बाहर नहीं निकलते, ऐसी बहुत बहन हमारी बेटियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं और वो ग्रहण के दौरान डर जाती हैं। तो कितने लोग भयभीत हो जाते हैं एक गलत बात से। तो इसलिए मेरे दर्शकों, 5 जून का फिर मैं आपसे कह देता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण माननीय नहीं है। ना ही आपके कोई मंत्र साधना का उसमें लाभ है। आप मंत्र साधना वैसे करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रहण के रूप में मंत्र साधना का कोई इसमें फ़र्क नहीं है। किसी प्रकार के दान पुण्य का वो नहीं है और किसी भी प्रकार का इसमें कोई परहेज वाली बात नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अमूमन चंद्रमा जब फुल अपनी पूरी कलाओं में होता है, फुल कलाओं में होता है, पूर्ण कलाओं में होता है, ऐसे कह लीजिए, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात्रि में अक्सर चंद्र ग्रहण होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा में अक्सर आपने ग्रहणों का विवरण सुना होगा। लेकिन ये भी सत्य है कि एक एक वर्ष में कई बार 3-3, 4-4 ग्रहण भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में 2 या 3 ग्रहण नहीं होते, हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
इस बार केवल एक ही ग्रहण है और वो भी सूर्य ग्रहण है जो भारत में दृश्यमान होगा। एक ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण है 14 दिसंबर को, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं है, उसकी मान्यता नहीं होगी। वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। 21 जून को जो ये सूर्य ग्रहण है, कंकण सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से क्या दान करें, किन मंत्रों को पढ़ें, कैसे उपाय करें, मैं वीडियो थोड़ा लेट डालता हूँ ताकि आप सबकी सुन लें और फिर हमारी भी सुने। और क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि समय समय पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए थोड़ा मैं डिले भी हो जाता हूँ। तो इसकी सूर्य ग्रहण की जो वीडियो होगी 21 जून वाली, वो मैं जून में ही आपको बताऊंगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है, फुल रोशनी से है, पूरी रोशनी से है, और चंद्रमा का संबंध जल से भी है। हमारे शरीर में काफ़ी जल की मात्रा होती है। संसार में जितनी भी ज्वार भाटाएँ आती हैं, बड़े बड़े जलजिले आते हैं, तूफान आते हैं, अक्सर पूर्णिमा के आसपास आते हैं या पूर्णिमा के दिन आते हैं। विश्व भर में जितने भी पागल खाने हैं, ख़ास तौर से उनके दिमाग में और विक्षिप्तता उत्पन्न होती है पूर्णिमा के आसपास। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा जल का स्वामी है। अब देखा नहीं किस प्रकार से महाराष्ट्र में तूफान की गतिविधि बढ़ने की पूरे आसार चल रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ की आपने देखा है बातें चल रही हैं। पूर्णिमा का आसपास से पूर्णिमा का समय आ गया, तो पूर्णिमा में ऐसा होता ही होता है, करीब करीब ऐसा होता है। और विद्वानों ने अपनी लेखनी में स्पष्ट लिखा है कि जब जब पूर्णिमा आएगी तो जिन जातकों का चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंकाएं, नकारात्मक स्थिति, ये सारी चीज़ें अक्सर उत्पन्न होती चली जाती। इसीलिए हमने भी आपको कई बार कहा है कि पूर्णिमा की रात्रि में एक खीर बनाया करें और उसको चांद की रोशनी में रखा करें, और एक मंत्र, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ, ये मंत्र पढ़ा जाता है। वो खीर फिर खाने के लिए दी जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा मनोमस्तिष्क में शीतलता उत्पन्न करती है। अस्थिर जो विचार हमारे होते हैं उन्हें व्यवस्थित बनाती है ये खीर, और मन में शांति का वातावरण उत्पन्न करती है। खैर, इस पूर्णिमा को हम क्या विशेष उपाय करेंगे वो आप पूर्णिमा के दिन ही देख लेना। पूर्णिमा की हर रोज़ हमारा सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता है, तो पूर्णिमा के उपाय शाम को आपने करने हैं, तो हम पूर्णिमा के उपाय भी आपको बाकायदा बताएंगे। बस आज हमारा आपसे यही कहना था कि चंद्रमा का संबंध जल से भी है, मानसिक अशांति व्याप्त हो जाती है जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं, और समुद्र में ज्वार भाटाएँ इस प्रकार की आती हैं। और हाँ, इस बार जो ग्रहों तारों की जो स्थिति है वो मैं आपको कई महीने पहले भी बता चुका था। जब संवत चेंज हुआ था तो भी मैंने बताया था कि इस साल बरसातें, झंझावत, तेज़ हवाएं, तूफ़ान, अर्थक्वेक, इस प्रकार की ज़्यादा चीज़ें होने की संभावना रहेगी। इस वर्ष के राजा मंत्री की भी मैंने आपसे बात कही थी। आपने जिन लोगों ने मेरा वो कार्यक्रम देखा हो तो मैंने ये भी बताया था, इस वर्ष के जो राजा हैं वो बुध हैं और मंत्री चंद्रमा हैं। चंद्रमा जल के सूचक हैं और बुध, हालांकि चंद्रमा बुध के ही संतान हैं, यानी कि जो बुध हैं वो चंद्रमा की ही संतान हैं, लेकिन कारण क्या है, आपस में दोनों की बनती नहीं है। और संवत में इस प्रकार के राजा और मंत्री का बैठना तो कहीं ना कहीं जल की अधिकता, कहीं ना कहीं तेज आंधियों की अधिकता, गले के रोगों का विकार। अब देखो, चंद्र ठंडे हैं, बुध गले के सूचक हैं, कैसी बीमारी, कैसी महामारी फैल रही है कि साहब गले में प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार हो जाता है, छाती जकड़ जाती है, सांस नहीं आता। अब चंद्रमा कफ के भी कारक हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के भी कारक हैं, बुध एलर्जी के भी कारक हैं, जुकाम खांसी के भी कारक हैं। अब देखो क्या मेल मिल रहा है। तो भाई इस बार ये पूरा सतर्कता का समय है, आप लोग सावधानी से रहें। और बस एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 जून का
किसी भी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण भारत में माननीय नहीं है। आप लोग चिंता ना करें। नमस्कार। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।